बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अक्सर जो मैं अवेयरनेस देता रहता हूं सोशल मीडिया के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से जो भी नई अपडेट आती है। अभी कुछ दिन पहले का ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एयर होस्टेस है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। इन्होंने एक रिलेशन कायम किया, उम्र लड़का है, 3 साल तक ये रिलेशन चला। उसके बाद इस लड़के ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये क्या ख़बर है, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। और दूसरा जो एक नया पाकिस्तान में ट्रेंड चल पड़ा है कि बाहर बैठे लड़के और लड़कियाँ वो पाकिस्तान के लड़कों को और लड़कियों को ब्लैकमेल किस तरह करते हैं, क्या वो प्रोसेस करते हैं, सारा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वीपीएन के ज़रिए वो जदीद जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बैठा कहीं और होता है और उसकी लोकेशन कुछ और होती है। इन अदर वर्ड्स में आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई अमेरिका में बैठा है और उसने वीपीएन के ज़रिए शो किया हुआ है अपनी लोकेशन को कि वो चाइना में है, या कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं और हमारा जो साइबर क्राइम विंग है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और ये जो मुल्ज़मान हैं इनकी क्या स्टोरी, ये आपके साथ शेयर करते हैं जी। एयर होस्टेस, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता किसी का भी, क्योंकि प्राइवेसी है हर एक की। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उमर लड़का है, इनका अफेयर था, तकरीबन 3 साल तक ये चला और इन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे। और लड़की ने अपनी जो पिक्चर्स हैं, बोल्ड पिक्चर्स, प्राइवेट पिक्चर्स जिन्हें आप कह सकते हैं, वो शेयर की। देखें, एक बात याद रखिएगा कि जिसने आपसे शादी करनी है ना, उसने बहाने नहीं लगाने कि इतना मेरा वेट कर लो, इतने साल वेट कर लो। अच्छा, इसमें क्या हुआ, 3 साल लड़की ने वेट किया, अपनी पिक्चर्स भेजी, प्राइवेट पिक्चर्स भेजी, लड़की और लड़के ने आपस में पिक्चर्स बनाई, सब कुछ ये होता रहा। अब एंड पे जवाब दे दिया कि मैंने शादी नहीं करनी आपसे। अब जो लड़का था उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उस लड़की को, क्योंकि उसने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी। अब प्राइवेट पिक्चर्स भी थी और बाकी सारी चैट्स वगैरह, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी थी। तो उस लड़के ने क्या किया, जो लास्ट पे काम करते हैं, उसने किया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसका एक दोस्त है शराज ने क्या किया, अब उसने ब्लैकमेल किया लड़की को और मैसेज किया कि इतने पैसे मुझे दे दें, नहीं तो मैं ये आपके जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, फेसबुक के हैं, मैं उनको सारी जो है ये वीडियो दिखा दूंगा या फिर पिक्चर्स जो हैं वायरल कर दूंगा। अब लड़की क्या करती है, एक तो गलती कर चुकी थी पहले उसको लड़के को दे के, अब उन्होंने ब्लैकमेल शुरू किया। तो उसने तकरीबन 50,000 रुपये जो हैं वो उनको अदा कर दिए। 50,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 50,000 उस लड़की ने उसको पे कर दिए शहराज को। अब मज़ीद ब्लैकमेल होना शुरू हो गई, क्योंकि जब तक वो आपके पास चीज़ सेव है वो आपको चैन नहीं आ रहा। वो उसने करनी ही करनी है। जिसने पहली दफ़ा ब्लैकमेल किया वो दूसरी दफ़ा भी करेगा, तीसरी दफ़ा भी करेगा और वो वायरल भी करेगा उस चीज़ को। ये याद रखिएगा कि जिसके पास कोई भी चीज़ है आपकी प्राइवेट, वो उसको लीक लाजमी करेगा अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसने जो वो पिक्चर्स थी और जो वीडियोस थी उसके दोस्तों में डिवाइड की। जब उसको पता चला इस चीज़ का, तो फिर वो जाती है साइबर क्राइम विंग में। अब साइबर क्राइम विंग ने जो है आके एक्शन लिया इसके ऊपर। अब ना इज्जत बची है उस लड़की की, ना उसने शादी की है उससे, अब क्या बचा है एंड पे। अब साइबर क्राइम ने क्या किया है कि अब एक्शन लिया है और जो लड़का है शहराज, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है। और जो उमर है जो कि बाहर चला गया था आउट ऑफ कंट्री, उसको भी इंटरपोल के ज़रिए इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उनसे मज़ीद जो तफ्तीश है और जो सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं उसके मुताबिक देखते हैं अब क्या होता है सीन आगे। ये तो मैंने बता दिया एक केस। अब दूसरा केस यहाँ पे क्या बन रहा है कि पाकिस्तान में जो अक्सर, क्योंकि कोरोना चल रहा है, घरों में फ्री बैठे हैं लोग। अब ये जो अवेयरनेस मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि क्या करते हैं कि लोग बाहर से जो लड़कियां हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं, वो आपसे रब्ता करती हैं और रब्ता करने के बाद आपको वो पिक्चर्स भेजती हैं। और इसी तरह से जो खूबसूरत लड़के होते हैं वो भी इसी तरह से करते हैं, वो भी आप लड़कियों को जो है खूबसूरत अपनी पिक्चर्स भेजते हैं। और इसी तरह से उनकी मैसेंजर पे स्टार्ट होती है। इसी तरह व्हाट्सएप पे वो कॉलिंग शुरू हो जाती है और वो कहते हैं कि हम आपको बाहर ले जाएंगे और हम जो ड्यूल नेशनैलिटी है वो देंगे आपको, आउट ऑफ कंट्री, मतलब कि सब्ज़ बाग दिखाते हैं अदर मीनिंग में। वो आपकी प्राइवेट पिक्चर्स ले लेते हैं। उसके बाद एक बड़ा वो रिलेशन चलाते हैं इसमें ये सारा काम करने के लिए। जब वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेट पिक्चर्स, वीडियोज़, कॉलिंग, हर चीज़, उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर वही ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपने इस चीज़ से बचना है
कि कोई भी आपको इस तरह की कोई मैसेज करे या कोई इस तरह का कोई आपके साथ अफेयर करने की कोशिश करे, तो उससे आपने इस चीज़ से बचना है। सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये अवेयरनेस दे रहा हूँ कि इस चीज़ से आपने बचना है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड आम हो चुका है अब, और एशिया में तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा जो है फैल चुका है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एशिया में है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक ये एशिया में फैल चुका है। ये जो ग्रोह है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कार्रवाई इस तरह से डालते हैं कि पहले आपके साथ रिलेशन बनाते हैं, आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही होती वो कहते हैं हम आपको बाहर लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। ये वो सारी अवेयरनेस थी और इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने रखी, और एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने किस तरह से आपको उस लड़की का एयर होस्टेस और उमर लड़के का रिलेशन जो था उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह हुआ। तो इस बहलावे में आपने कभी नहीं आना। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।